नमस्कार। राम राम। आज हम बात करते हैं राजस्थान के उन नेताओं की जिनकी खुद के राजस्थान राज्य में तो औकात कुछ नहीं है वर्तमान परिदृश्य में देखी जाए तो, लेकिन वो बाहरी क्षेत्र के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जाके पता नहीं क्या उखाड़ना चाह रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। हमें एक एक करके मेन मुद्दे पर आता हूं आपके सामने। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है। राजस्थान में तो इलेक्शन सरकार करवा नहीं रही है। यूनिवर्सिटी इलेक्शन छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है तो वहां पे राजस्थान के नेता जो हैं, जो अपने आप को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, वो वहां इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप में इतनी औकात, इतनी हिम्मत थी तो आप राजस्थान में भी इलेक्शन करवा लेते। या राजस्थान में स्टूडेंट यूनियन है नहीं, या राजस्थान के स्टूडेंट सारे मरे हुए हैं, या उनको आप मानते भी नहीं है कि उनके लिए इलेक्शन होना चाहिए? क्या कारण है? वो जवाब आप देंगे, लेकिन मैं एक एक नेता जो वहां गए हैं उनके लिए बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता सचिन जी पायलट, टोंक से वर्तमान विधायक है। पता नहीं इनको कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है सचिन जी पायलट की कि उन्होंने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन, ऐसा कोई डिसीजन कुछ नहीं किया है। हाँ, एक पिता के नाम के पीछे इनका नाम चल गया, लेकिन ये बहुत गलत बात है। उन्होंने जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। एक भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो सचिन पायलट ने जनता के लिए किया हो। कोई बड़ा आंदोलन कुछ नहीं, नाम बना दिया, लोग लेके उठा के घूमने लगे, मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए। अरे आम जनता के लिए आपने क्या किया? टोंक की जनता आपसे कितनी परेशान है, कभी जाके आप पूछते ही हैं? या बाहरी राज्यों में राहुल गांधी के साथ घूमना ही लिखा हुआ है आपके लिए? पता नहीं क्यों वहां पर प्रचार करने डीयू के अंदर आप गए, क्यों समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी जाति के वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे आपकी जाति के लोग ही परेशान हो रहे हैं। ये क्या कारण है पता नहीं। दूसरे उनके पीछे पीछे उन्हीं के चेले हैं, मुकेश भाकर, लाडनू विधायक हैं। हाँ, वो संघर्ष कर रहे हैं अपने क्षेत्र से। हाँ, एक विधायकी के तौर पर जो कार्य होने हैं वो कर रहे हैं। और भी कांग्रेस के नेता हैं जो वहां प्रचार करने के लिए गए हैं, जो छात्र संघ चुनाव यहां तो करवा नहीं सके, कांग्रेस ने बंद किए थे। अब बात करता हूं बीजेपी के नेताओं की, जो उनका छात्र संघ संगठन है एबीवीपी, उसके लिए प्रचार करने गए। सबसे पहला नाम सतीश पूनिया। आप अपने स्टेट में तो छात्र संघ इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, आप वहां जाके क्या टेंडर लेने गए? वहां पे आप समझ में नहीं आ रहा आपका। यहां आम जनता कितनी परेशान है आपकी सरकार के खिलाफ में, वो तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने साथ बड़े बड़े नेताओं को लेके जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़, मानवेंद्र सिंह जी जसोल। अरे यार, राजस्थान में इलेक्शन करवा लेते ना, दिल्ली जाने की कहां जरूरत थी आपकी? राजस्थान का स्टूडेंट तो पूरा तरसता है आपसे। यहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिना फालतू में वहां जाके राजनीतियां कर रहे हैं, आपस में स्टूडेंटों को लड़वा रहे हैं। पर उनकी इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है तो उनको लड़ने देना, आपका क्या काम है वहां पे? मुंह उठा के चले गए। जहां तक सही बात तो यह है, आप आम जन के काम के लिए कुछ नहीं है, आप जीरो हैं। वहां जाके आप प्रचार कर रहे हैं, यह सही है? राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब आपको पता है। बिना फालतू में आप इग्नोर कर रहे हैं। नरेश मीणा आज इतने दिन से वहां आंदोलन पर बैठे हैं। अगर सही में संवेदनशील सरकार हो तो निर्णय लो ना, वहां पे कुछ करो। वहां कुछ नहीं करेंगे आप, बस बिना फालतू की थोती बातों के लिए आप चले जाएंगे। इलेक्शन करवा रहे हैं, डीयू के अंदर करवा रहे हैं। औकात क्या है आपकी? बिना फालतू में हर जगह पहुंच जाते हैं। एक सामाजिक मैटर का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। अब आपकी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हम गांव में जाएंगे, गांव के प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, गांव के आम आदमियों के काम करेंगे। अरे गिरदावरी करवानी थी, इतनी बारिश में कितनी फसलें खराब हो गई, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। किसानों को मुआवजा देना था, वो कर नहीं रहे हैं। हम प्रशासन गांवों के संग, क्या कर लोगे प्रशासन गांवों के संग? क्या उखाड़ लिया आपने प्रशासन गांवों के संग? बिना फालतू में बस
प्रशासन गांवों के संग कार्य क्या करने, ये कार्ड बनवा लो, वो कार्ड बनवा लो। जो मेन समस्या, मूलभूत समस्या, वो समस्याओं का निराकरण कर लो ना आप। एक भी बीजेपी का नेता जो मूल समस्या का निराकरण करवाने के लिए गांव में आ रहा है तो बता दे। बस ये कर दिया, वो कर क्या दिया? आपने कुछ घंटा ही नहीं किया। आप सिर्फ थोती घोषणाएं करते हो बस, और कुछ नहीं। आम जनता भयंकर तरीके से आपसे तरसते है। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके ऊपर, जो भी आप अपना कमेंट दें, कमेंट दें पक्का। धन्यवाद, राम राम।